नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल गाइडेंस, मैसेज, एंसेस्टर मैसेज और उसके साथ साथ आपकी रेमेडीज़ क्या है ऑब्स्टेकल्स को अतिक्रम करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए और ख़ुद को हील करने के लिए ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप तक पॉजिटिव एनर्जी भेजा जा रहा है। प्लीज़ बी साइलेंट एंड रिलैक्स। स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे आपके करियर रिलेटेड क्या मैसेज आता है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मैसेज है। क्वीन होता है फेमिनिन एनर्जी, वाटर एलिमेंट। सोर्ड यहाँ पे आपके विजडम, आपके पावर, आपके थॉट, आपकी क्लैरिटी, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी और आपकी मेंटेलिटी को दिखा रहा है। तो आपके लाइफ में अगर इमोशनली आप कोई कार्य करते हुए सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो ये कार्ड कहता है कि इमोशनल क्रिएशन इज ओके, बट इमोशनल क्रिएशन से आप उसको एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। इमोशनल क्रिएशन से आप उसको एक ऊंचे दर्जे तक लेके नहीं जा पाओगे। आपके लाइफ की जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं से थम जाएगा। और ऐसा ही हुआ है आपके पास्ट लाइफ में। जितना भी आपने इमोशनली रह के दिल से अपने काम की, ऑनेस्टी आपके साथ है, लॉयल्टी आपके साथ है, आपके पास है, लेकिन जब आप अपने बुद्धि नहीं लगाई, मैनिपुलेशन, सॉफ्ट मैनिपुलेशन या तो प्रॉपर कम्युनिकेशन आपने नहीं की, कट थ्रू में बात नहीं किया आपने, तब तक आपके पास वो सक्सेस हासिल नहीं हुआ। तो आपको अगर बॉस के साथ बात करनी है, आपको अगर आपके कॉलीग के साथ बात करनी है, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, क्लाइंट के साथ बात करनी है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, कट थ्रू। ओके, इफ बट नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। कुछ ऐसा डर नहीं रहना चाहिए कि आपने अगर सच कह दिया तो शायद कस्टमर चली जाएगी, बॉस गुस्सा हो जाएगा, ये रूठ जाएगी। नो माय फ्रेंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इमोशनल creation very nice, emotional connection also very nice, but emotional involvement में जाके डिसीजन लेना is not nice। ये कार्ड ये भी कहता है कि जब तक ना आपके माइंड और आपके इमोशन एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करे, तब तक आप कोई डिसीजन मत लो। आपका इंट्यूशन आपको कहेगा कि कहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल लेके जानी है, करियर किस दिशा में लेके जानी है, और जो प्रोजेक्ट या बिजनेस में आप फेल हुए हो उससे कैसे आपको सक्सेस हासिल करनी है। तो जो एनर्जी फील्ड अभी बन रहा है आपको बहुत पावरफुल महसूस करवाएगा। आपको एक ऊंचे लेवल में लेके जाने के लिए डिवाइन मदद कर रहा है। उसके लिए आप रेडी रहिए। स्पेशली अगर ये कार्ड आ रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितना हो सके प्राणायाम कीजिए, आपकी प्राण ऊर्जा को आप रेक्टिफाई कीजिए। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट कार्ड, मेजर अरकाना का टेम्परेंस कार्ड आ रहा है माय फ्रेंड। टेम्परेंस कार्ड, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, एंसेस्टर्स का मैसेज भी आपके साथ है। ये कार्ड को आप ध्यान से देखो। फेमिनिन एनर्जी एक तरफ, उसके साथ साथ मैस्कुलिन पावर है, थॉट मैस्कुलिन एनर्जी है, और प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ आपके जितना भी आकाशिक रीडिंग अगर आपने देखे होंगे पहले भी, आप देखेंगे आपके पहले भी जितना आपने बर्थ लिया है उसमें आपने हीलिंग प्रोसेस को लाइफ में अपनाया है। हीलिंग प्रोसेस से शुरू किया है खुद की जर्नी, उसके बाद जाके आप इन फ्यूचर जाके फेमस हुए हो। ये कार्ड
कह रहा है कि इस जन्म में भी आपको कुछ ऐसा करना है जहाँ पे आप ऑकल्ट के साथ जुड़ो, लोगों की हीलिंग के साथ जुड़ो। पहले खुद को हील करो, उसके बाद जाके लोगों को आप हील करोगे, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आपको हील कर रहा है। बहुत बड़ा एक फॉल डाउन लाइफ में हुआ था जो आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्म के वजह से था। पास्ट लाइफ में भी आपने खुद को हील किया है, आपके जो एंसेस्टर्स है, एंजल्स है, वो आपको हील किया है। ये जन्म में भी आपको बहुत बार उन्होंने सहायता की है आपका जो जख्म है उसको भरने के लिए, आपके लाइफ को स्मूथ करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा गलती का रिपीटेशन फिर से होता है, आप कहीं ना कहीं से इमोशनल होके वो चीज़ छोड़ देते हो, बीच रास्ते से आप चले जाते हो और आपका सक्सेस हासिल नहीं होता है। बट ये कार्ड अगर आता है और ये जो पूल आप देख रहे हो, दिस इज द सोल्स मेमोरी, आपका जो आकाशिक मेमोरी है। आप जब ध्यान करोगे, आपके एंजल के साथ जब जुड़ोगे, आप आपके अलाइनमेंट में जब आओगे कॉस्मिक एनर्जी के साथ, आप देखना आपके लाइफ में वो टेम्परेंस मिलेगा जहाँ पे आपका फॉल डाउन से लेके अपराइट तक बहुत बड़ा एक सहायता आपको मिलेगा। आपके अंदर से एक शांति महसूस होगी, आपके अंदर से एक शक्ति महसूस होगी जो नया कुछ क्रिएट करेगा। हार्ट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है आपका, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, आपका अट्रैक्शन क्षमता वर्धित हो रहा है और उसके साथ आपके अजना चक्र में भी पावर आ रहा है जो कह रहा है कि आपके लाइफ में अगर आपने इंट्यूशन की नहीं सुनी, दिस इज द राइट टाइम टू फॉलो योर इंट्यूशन। और यस, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी है जो हॉराइजन है, वहाँ पे आप क्राउन देख सकते हो, एक गोल्डन क्राउन, एंड दैट इज द की, दैट इज योर डेस्टिनी। हाई पोस्ट में जाने के लिए आपके अंदर सारी क्षमता है। अभी धीरे धीरे आप सारी क्षमता को एकत्रित कर रहे हो और उस पर आप काम कर रहे हो। इन फ्यूचर यू विल बिकम द की क्वीन। ओके 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 ओके। सो क्वीन का 2 कार्ड आ रहा है जहाँ पे आपके फायर एनर्जी बढ़ रहा है, जहाँ पे आपके मन और बुद्धि में एक शांति महसूस होगा, जहाँ पे आपके जो हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ और आपके गाइड एंजल्स या तो आपके जो भी देवदूत है या तो इष्ट देव इष्ट देवी, आपका कुल देवी जो है, आपको बहुत अच्छे से वो लोग अभी गाइड करेंगे। तो आपका इंस्टिंक्ट, उसके साथ आपके मणिपुरा चक्र का एक्टिवेशन, यू कैन राइट दिस थिंग, और उसके साथ आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन एंड योर अजना चक्र, 3 एक्टिवेशन आपके साथ होगा। और धीरे धीरे आपके अंदर वो ऊर्जा, वो पावर आएगी जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था, उसी क्षेत्र में, वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, उसी क्षेत्र में या तो उसी जगह में लोग आपको अभी पूजेंगे। यस, और आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा सबको, आप बहुत ही अट्रैक्टिव फील करोगे। नाउ द लवर्स कार्ड, बिजनेस पार्टनर अगर चला गया, चली गई, या तो बिजनेस में आपको कोलैबोरेशन नहीं मिल रहा है, तो लवर्स कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में प्रॉपर ट्यूनिंग, अट्यूनमेंट हो रहा है और उसके साथ साथ एंजल का गाइडेंस आपको हर दिशा में मिल रहा है। एक नहीं बल्कि 2 एंजल या तो 2 एंसेस्टर्स के गाइडेंस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर चॉइस रखा जा रहा है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि नंबर 6 होता है यहाँ पे सक्सेस एंड विक्ट्री, और द लवर्स कार्ड इज द प्रॉपर चॉइस, एथिकल चॉइस फॉर योर सोल ग्रोथ। ठीक है, नॉट ओनली द मेटेरियलिस्टिक चीज बट योर सोल ग्रोथ, सोल पर्पस। नाउ हियर इज द की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको इमोशनल होके कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि दोनों क्वीन के हाथ में छड़ी है और यहाँ पे सोर्ड है। तो एक है आपके फायर एनर्जी जहाँ पे आप आपके मूलाधार चक्र को और आपके मणिपुरा चक्र को अगर स्ट्रांग बनाते हो, आपका डिसीजन ग्राउंडेड रहेगा। ओके, वो हवा में कहीं बिखर नहीं जाएगा। तो प्रॉपर ग्राउंडेड डिसीजंस के साथ साथ अगर प्लानिंग करते हो आप देखोगे आपके बुद्धि, आपके नॉलेज, आपके आइडियाज़, आपके डिसीजंस आपको हाथ पकड़ के सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा। आप भटकोगे नहीं।
आपके स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि अल्टीमेटली ये दिखाता है कि जहाँ पे भी आप जाओगे लोग आपका मदद करेंगे। और ये दिखा रहा है कि अगर आपने बिजनेस शुरू की, स्टार्टअप शुरू किया, तो आपको भी कहीं से कोई भी आके मदद करेगा। लवर्स कार्ड इज लाइक प्रॉपर चॉइस आप आपके लाइफ में बनाओ। देखो ये कायनात आके आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन देगा, कोई ऐसा वस्तु प्रदान करेगा, या तो ऐसे इंसान के साथ मिलाएगा जो आपको आगे जाके बहुत ही पावरफुल बनाएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। और आपका जो चक्रा डिसबैलेंस रह रहा है, जो स्पेशली आपके मणिपुरा चक्रा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, मूलाधार चक्र, क्योंकि आप काम करना चाहते हो, आपके पास आइडियाज़ है, लेकिन आप सैचुरेटेड महसूस करते हो, आप डिप्लीटेड महसूस करते हो, आप महसूस करते हो आपके अंदर वो शक्ति नहीं है। आपके पास आइडियाज़ है, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपके अंदर एनर्जी की कहीं ना कहीं से कमी हो जाती है। सो ये नहीं होगा, फुल पावर आप आगे बढ़ सकते हो अभी। Okay, but you have to rectify your chakras, you have to work on it. Okay, so what's coming in your life? Love and relationship, जिनके बारे में आप सोचते हो, फील करते हो, जो आपसे दूर है, what that person is feeling for you, and we'll see for married couples and for single also. Let's see. Two of Wands, congratulations my friend. Two of Wands, नंबर 2 है बैलेंस। वॉन्ड्स है फायर एनर्जी, अग्नि तत्व, एक्साइटमेंट, फन, लव, क्रिएटिविटी, वाइटैलिटी, सेक्सुअलिटी। दिस इज very auspicious card for your reconciliation, reconnection, recommunication, right? 2, जहाँ पे वो अपना थॉट और इमोशन में बैलेंस कर रहा है या तो कर रही है, जहाँ पे वो इंसान अपने लाइफ में इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस कर रहा है या कर रही है, जहाँ पे वो इंसान नेक्स्ट 2 weeks to 2 months प्रॉपर प्लान कर रहा है या कर रही है। 2 of Wands, हाथ में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्लोब है, जहाँ पे आप रहते हो उससे अगर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ये, वो इंसान आपसे मिलने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है। मेल फीमेल वॉट एवर योर पार्टनर इज, ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि एक प्रॉपर सिचुएशन के तलाश में है, प्रॉपर समय के इंतज़ार में है, और जब तक ना उनके अंदर वो क्षमता आए कि आप तक पहुँचे, शायद अभी उनके पास वो पैसे नहीं है, शायद उनके पास उतना ज़्यादा अभी एनर्जी नहीं है आपसे मिलने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट पीरियड और मिसकम्युनिकेशन पीरियड, ब्रेकअप पीरियड या तो डिवोर्स पीरियड, जिसका भी जैसे सिचुएशन है आप मान लीजिए, तो उस सिचुएशन पे रहते हुए उनको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। उनके अंदर चाह है, प्लानिंग है, लेकिन उनके अंदर वॉन्ड्स का फुल पावर नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट ओनली 2 of Wands। प्रॉपर वॉन्ड्स का पावर जब तक उनके अंदर नहीं आता है तब तक वो आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव वाइब रखना है आपको, ताकि वो अट्रैक्टिव महसूस करे। ओके, 2 of Cups, डेफिनेटली माय फ्रेंड, आप में से जितने भी दर्शक ये रीडिंग देख रहे हो, ऑलमोस्ट 60 to 70% आपने अगर मैनिफेस्ट की आपके पास्ट लवर को, वो आपके पास वापस आ रहा है। ज़रूरत नहीं आप दोनों में बहुत बड़ा सेपरेशन हो, ज़रूरत नहीं आप दोनों में डिवोर्स हो या तो ब्रेकअप हो चुके हो। इमोशनल कनेक्शन अगर नहीं है, स्पिरिचुअल स्पार्क अगर नहीं है, फिजिकल इंटीमेसीज अगर नहीं है, तो ये कार्ड कहता है कि फिर से इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली आप दोनों मीट करने वाले हो। रिकंसिलिएशन पक्का है यहाँ पे, देयर इज नो डाउट। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको भी पता है। जितना भी झगड़ लो आप दोनों,
जितना भी तू मैं में हो जाए, बट कुछ दिन के बाद एटलीस्ट 2 मंथ्स के अंदर आप दोनों फिर से मिलोगे। ओके, सो आपके अंदर जो शक्ति है उसको आप वर्धित कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए, डलनेस पे मत रहिए। बिकॉज 5 ऑफ कप्स आपके अंदर जो क्षमता है, शक्ति है, वो आपने कहीं ना कहीं से खो दी है। 5 ऑफ कप्स, आपके इमोशनल पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। नंबर 5 इज जस्ट चेंज। कप्स इज योर इमोशन एंड योर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। आप आपके स्पिरिचुअल पावर को नहीं जानते हो, आप आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को नहीं जानते हो, कैसे उसको अलाइन करना है। जो 3 कप्स यहाँ पे गिर चुके हैं, आप उस पर फोकस करते हो। कोई धोखा दिया है, कोई गाली की है आपको, चला गया, चली गई, जो भी हुआ है आपके साथ, आप पुरानों चीज़ों में फोकस कर रहे हो। लेकिन 2 कप्स जो है अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे। यू हैव टू पिक 2 cups and you have to cross the river and your destiny will be serving you the fruit। तो आपके लाइफ में अगर ये रिकंसिलिएशन चाहिए, you have to come out from this dark era of your life। इमोशनली ब्लॉकेजेस को हटाइए। आपके स्वादिष्टान चक्र, आपके रूट चक्र और आपके हार्ट चक्र पे काम कीजिए, एनर्जाइज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, री एनर्जाइज कीजिए एंड रीएक्टिवेट कीजिए। ये आपके जो ऑरा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, एंड दैट पर्सन विल बी कमिंग शॉर्टली। उनको 2 महीने तक आप क्यों वेट करवाओगे, राइट? किंग ऑफ पेंटिकल्स या फॉर मैरिज, दिस कार्ड इज़ वेरी नाइस। अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो, किसी के लिए नए कोई प्रपोजल के लिए आप वेट कर रहे हो, आपका शादी नहीं हो रहा है, बट दिस किंग ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि बहुत जल्द आपके साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एनर्जी जुड़ने वाला है, जो बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे, मैच्योर रहेंगे और उनको पता है कैसे एक साम्राज्य बनानी है, कैसे सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कैसे प्यार करनी है। लेकिन इमोशनल ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे वो। उनको देख के आपको लगेगा ऑब्वियसली दैट पर्सन इज ओनली मनी माइंडेड, बट फॉर गुड रीज़न। ओके, सो ये एक प्रॉपर चैलेंज रह सकता है आपके लिए अगर आप सिर्फ इमोशनल कनेक्शन चाहते हो। बट प्रॉपर मैरिज के लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे वो आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, वो आपको आपके साथ एक साथ में विकास करने की कोशिश करेंगे लाइफ को। तो अगर आप आपके 2 चक्र को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हो, स्पेशली आपके हार्ट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, आप देखोगे जो इंसान आपसे चला जा रहा है वो अट्रैक्टिव महसूस करेगा, और जो आपसे जुड़ना चाहता है नया एक फ्रेश रिलेशनशिप के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है दैट पर्सन इज वेरी मैच्योर। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या तो आपकी एज के हो सकते हैं, बट उनका जो बिहेवियर है दैट इज़ वेरी मैच्योर एंड वेरी ओल्ड फैशन आपको लग सकता है। और ये फील हो रहा है कि उनका जो घर है वो कोई फ्लैट सिस्टम में नहीं है, उनका प्रॉपर एक फार्म हाउस जैसा भी घर हो सकता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखाएंगे। दैट पर्सन विल हाइड समथिंग गुड फ्रॉम यू। द टावर कार्ड, टावर कार्ड ये आ सकता है जब आप आपके लाइफ में स्पिरिचुअल स्पार्क नहीं ढूंढ रहे हो, इमोशनल कनेक्शन नहीं ढूंढ रहे हो, सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए जो शादी करता है तो रिलेशनशिप में जाता है, बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है। आपके डिवोर्स होना, ये स्पेशली मैं उनके लिए कहूँगा जिनका डिवोर्स हो चुका है। आपका डिवोर्स होना क्यों हुआ है? क्योंकि टॉक्सिक एब्यूसिव रिलेशनशिप में आप थे, या तो बहुत ही ब्रूटल ब्रेकअप हो चुका है जहाँ पे आपका 3 या 4 साल ब्रेकअप का हो गया, बट फिर भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो ये टावर कार्ड तभी आता है किसी के लाइफ में जब वो सुनते नहीं। मम्मी जो है बच्चे को बहुत प्यार से स्टार्टिंग में समझाते, जब वो नहीं समझते तब झापड़ पड़ती है, राइट? तो ये टावर कार्ड भी ऐसा है, आपका शिव और शक्ति, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन, आपका जो हायर सेल्फ है उसका अगर आपने नहीं सुना है, सिर्फ आपने चाह की देखी है, सिर्फ चाह, सिर्फ डिज़ायर, सबके पास रिलेशनशिप है, सब खुश है, मुझे भी चाहिए, और चले गए आप, देन आफ्टर दैट
उसने धोखा दे दिया। लेकिन आपने सेम रिपीटेशन बहुत बार की, ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि आपको डिपेंडेंसी चाहिए इमोशनली। एक बार झांक के देखिए खुद के अंदर, क्या सच में वो इंसान आपके ग्रोथ के लिए आपके लाइफ में आया था, या आपने 100% दी, उसने सिर्फ सोख लिया आपको और छोड़ दिया बाद में। देन आफ्टर दैट दिस टावर कार्ड सब आपका ऐसा लगा कि बिखर गया, लाइफ ख़त्म ही हो चुका। तो ये कार्ड आपके लाइफ में इसलिए आया है अभी, एक वार्निंग साइन है कि जहाँ पे भी आपको ये महसूस हो रहा था कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस करनी है, आपको स्पिरिचुअल गोल करनी है, गोल सेट करनी है आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ या तो आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ, आप आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करो, उसका फिजिकलिटी, उसका लुक, ये सब अभी देख के कुछ फ़ायदा नहीं। या तो आप फुल्ली सेपरेट हो जाओ, अगर आपका डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन में हुआ, फुल्ली सेपरेट हो जाओ, फुल्ली सिंगल हो जाओ, देन आफ्टर दैट यू विल गेट समथिंग वेरी गुड। अदरवाइज दिस 3 ऑफ सोर्ड विल बी देयर आपके लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड ये कहता है कि ये भी एक वार्निंग साइन है, आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि जो जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपने बहुत सारी गलती की है, उन्होंने भी बहुत सारी गलती की है इस रिलेशनशिप में, लेकिन सबक सीख अगर आप इस रीडिंग के बाद से लेते हो, आप देखोगे 2 ऑफ कप्स आपके लिए वेट करेगा। कोई इंसान है जो दूर से आप तक पहुंचने के लिए भाग के आएगा, कैसे भी हो, कुछ भी करके आ जाएगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। वो रिश्ता जो आपके सोल पर्पस के लिए हो, लेकिन जो नहीं है उसको आप जाने दो, उसके लिए आप मत रो। 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ मत रो। ओके, तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी हीलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, जहाँ पे आकाशिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, उसके बाद साउंड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन के माध्यम से हम हील करवाते हैं। 3 मंथ्स का ये कोर्स है। जानने के लिए व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।